और मांग लो। एक दिन बारिश हुई, वहीं से बुलाया, ए शंकर जी आओ, शंकर जी बचाओ। शंकर जी आए, भक्त वरदान मांगो। भक्त बोला पहला वरदान दे दो महाराज कि बारिश बंद हो जाए, ठीक है। और दूसरा वरदान बोले जब भी बारिश हो मेरे खेत में बरसे, दूसरे के खेत में बूंद ना गिरे। पूरे गांव में पानी वैसे, मेरी छत पे एक बूंद ना गिरे। और तीसरा वरदान बोले तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। एक दिन भगत जी को हो गया जुकाम, सर्दी, बीमार पड़ गया। अब भगत ने बुलाया, अरे शंकर जी आओ, शंकर जी बचाओ। शंकर जी आए, हाँ भक्त वरदान मांगो। पहला वरदान दे दो कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक। दूसरा वरदान बोले मुझे कभी भी कोई बीमारी ना हो। और तीसरा बोले जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। बोले बाबा समझ गए कि अच्छे भक्त से पाला पड़ गया। अब बोले बाबा परेशान होके पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले क्यों? बोले बाबा चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कहीं भस्मासुर जैसा किसी और को वरदान तो नहीं दे दिया? बोले नाथ, बोले उससे भी खतरनाक दिया है। क्यों? बोले भस्मासुर से तो मैं भाग जाता था, ये तो जहां बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। अरे ऐसा क्या हो गया? फिर भोले बाबा ने पूरी आप बीती बताई। बोले नाथ, बोले ऐसा फंस गया, 3 वरदान मैंने कहा 3 मांगो तो 3 पूरे ही नहीं होते। भगवान विष्णु जी बोले जे कलयुग के भक्त हैं, इनको जरा देख के ठोक पीट के देख लिया करो, तब कुछ दिया करो। क्यों? बोले जब 10 रुपया चढ़ाएंगे कथा में तो बदले में 10 लाख मांगेंगे। चढ़ाएंगे 10 रुपया और विनती करेंगे 10 लाख की, है क्या नहीं? कैसे? अच्छा आप मंदिर में जाती हो, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बाद में सोने का घंटा चढ़वाऊंगी। किसी ने पहले सोने का घंटा चढ़वाया? नहीं। नौकरी लग गई तो चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ी तो तुम बिना घंटा के बैठी रहो। मतलब नौकरी लग जाएगी तो टाल्स लग जाएगी, दीवार बन जाएगी, दानाल बन जाएगी, घंटा पहले चढ़ाया कि चलो अभी घंटा चढ़ा दे रहा, बाद में लगवा देना, ऐसा नहीं। अच्छा कोई भी दुकानदारी हम करते हैं तो पहले तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता? कुछ तो लगाना पड़ता है। लेकिन हम भगवान के पास में कुछ लगाते नहीं है। बोले पहले हमें दो, बाद में लगाएंगे। पहले नौकरी लगवाओ, बाद में चढ़ा देंगे। विष्णु जी ने कहा, भोलेनाथ बोले तो आप ही बताओ क्या किया जाए। भोलेनाथ ने कहा, विष्णु जी बोले काम करो, अब आप जाओ हम देखते हैं। एक दिन भगत जी ने भोलेनाथ को बुलाया। अब विष्णु जी ने माता सरस्वती से कह दिया कि भक्त के सर पे जाके बैठ जाओ, जिब्बा पे जाके बैठ जाओ। और सरस्वती जी बैठ गई। पहला वरदान मांगा। पहला वरदान बोले भगवान से मुझे प्रेम हो जाए। और दूसरा वरदान बोले मुझे संसार से बैराग हो जाए। तीसरा वरदान बोले संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान बोले भले आदमी तुझे मुक्ति मिले चाहे भुक्ति, मेरा पीछा तो छूट गया। 3 वरदान पूरे हो गए। और बोले बाबा वहां से चले जाते हैं, आ जाता है। तो मैं निवेदन कर रही, कन्हैया बचाते हैं बालक को। उसके बाद में कन्हैया ने कहा मुझे याद आ रही है अब द्वारका की। अब देखो पांडव तो राजा बनी गए, ध्यान देना जितने लोग हैं, सबको लेकर के कन्हैया गए भीष्म पितामह के पास। माताओं ध्यान देना, थोड़ी अपनी चर्चाएं बंद कर लो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब माताओं को चुप तो महाराज भगवान भी नहीं करा सके। ये कथा में शांत बैठ जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक ट्रेन में 2 माताएं आ रही, एक बोली देखो एक दिल्ली की हो एक बंबई की हो, एक दूसरे को कभी ना देखा हो, कभी ना मिली हो, कभी ना जानती हो, एक सीट पर अगर 2 मिनट के लिए बैठ जाए, 2 मिनट बाद तो पूरा बायोडाटा ले लो, कितने बेटा हैं, कितनों की शादी हो गई, कहाँ बेटियों की शादी, कहाँ ससुराल है, सब पूछ लो। अब एक ट्रेन में 2 माताएं आ रही, एक बोली कह जी तुम्हें कितने बेटा है? बोली 4 हैं। 4? अच्छा तुम्हें कितने? बोले 2 हैं। अच्छा तुम्हें दोनों बेटे क्या करते हैं? हाथ उठा के सर उठा के बड़े घमंड से बोली एक पुलिस में एक फौज में। अच्छा और जीजी तुम्हें 4 बेटे क्या करते हैं? हाथ उठा के सर उठा के बड़े घमंड से बोली 2 जेल में है 2 फरार हैं।
जेल में है दो, पांचों पांडवों को लेके, माता कुंती को लेके, द्रौपदी को लेके कन्हैया आते हैं। हजारों बाड़ों की सैया पे पितामह लेटे हैं। एक एक खून की बूंद बह करके सारा खून बह गया। एक हजार बिच्छुओं के डंक मारने से जो कष्ट होता वो पितामह को हो रहा है। बोले वहां के बिहारी लाल की। भीष्म पितामह, पांडवों ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा ये जीत के आए हैं, अब ये भारतवर्ष के राजा बन चुके हैं, इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। और पितामह ने जब कहा कि पाप करना पाप है, पाप देखना महापाप है, तो इतना सुनते ही महाराज द्रौपदी जी हंसने लगी खिलखिला करके। पितामह ने कहा बेटी क्यों हंस रही हो? माता द्रौपदी ने कहा बाबा आज बड़ा ज्ञान दे रहे हो, और जब भरी सभा के बीच में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, उस वक्त यदि आप हाथ उठाकर कह देते दुशासन बैठ जा अपने सिंहासन पे जाके, तो दुशासन एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन आप तमाशा देखते रहे, इतना बड़ा पाप होते देखते रहे। पितामह ने कहा इसलिए तो ये बाणों की सैया मुझे मिली है। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो चुकी थी, और जो अन्न खाने से दूषित रक्त था वो पूरा बह गया। अब मेरी बुद्धि तृष्णा रहित हो चुकी है, दोष रहित हो चुकी है। और कन्हैया को देखते देखते उनका प्राणांत हो गया। अब समय आया, कन्हैया चले गए द्वारका। इधर उस बालक का जन्म हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ। कन्हैया आए सूट बतासा लेके, परीक्षित जी को गोदी में लिया। परीक्षित जी भगवान को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर दर्शन करके अर्जुन कन्हैया चले जाते हैं, और उधर अर्जुन के सामने सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मारे जाते हैं, और अर्जुन अकेले लौट के आते हैं। और जब युधिष्ठिर जी ने पूछा अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, मुंह उदास क्यों है, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु में हो पतम तेजो देवी विश्वापनम। भैया 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 जिनके बिना हमने एक पल जीना नहीं सीखा, खाना पीना सोना नहीं सीखा, ऐसे हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम को चले गए हैं। इतना सुनते ही जैसे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर राव गया सुरधाम। जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, ऐसे कृष्ण 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 कहते कहते कुंती माता की मृत्यु हो गई। पांचों पांडव और द्रौपदी जी स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़ी। और परीक्षित जी ने जब कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा बाबा, तो कहा कि शरण में आए शत्रु को क्षमा कर देना, पाप करना पाप है, पाप होते देखना महापाप है। चले जाते हैं। चार पांडवों का बीच में पतन हो गया। शरीर के साथ केवल युधिष्ठिर जी पहुंचे, उनको भी एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा था। और द्रौपदी का पतन हो गया बीच में। अब इधर परीक्षित जी का विवाह हो गया इरावती के साथ। बड़े अच्छा राजपाट चल रहा है। एक दिन महाराज परीक्षित अपने बाबाओं के खजाने में जाते हैं और एक चमकता हुआ सोने का मुकुट पहन के आते हैं, जंगल में जाते हैं। और जैसे मुकुट लगा के जंगल में गए तो एक बैल खड़ा जिसके 3 पैर कट गए, और गौ माता उस बैल को समझा रही है। और जब परीक्षित जी ने देखा तो कहा बताओ तुम्हारा पैर किसने काटा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, बैल के 4 पैर थे। सत्य दान दया, बैल कौन है? धर्म, धर्म ही बैल है। सत्य दान दया धर्म, कलयुग में एक ही बचा है धर्म। और जब पूछा गया किसने काटा, तो धर्म रूपी बैल ने कहा कि महाराज रामायण कहती है कि जो जस करे सो तस फल चाखा। मीमांसा शास्त्र कहता है सुख दुख मन की कल्पना। मेरा ही कोई कर्म बिगड़ गया होगा, मेरे पैर कट गए।
और इतने में जब कलयुग आया हाथ में तलवार लेके, कलयुग तो चाहता है कि धर्म का एक भी पैर ना बचे। और जब भगवान परीक्षित जी ने देखा, कली को देखा, कलयुग को देखा, तलवार को देखा, समझ गए कि इसने ही पैर काटे। अब परीक्षित जी और कलयुग के बीच में लड़ाई हुई। अब कलयुग ने देखा कि परीक्षित जी तो मुझे जान से मार देंगे, तो कलयुग जो है समय दे करके शरण में आ गया, पैर पकड़ लिए, शरणागति स्वीकार कर ली, त्राई मांग चरणों में गिर पड़ा। और परीक्षित जी को बाबाओं की बात याद आ गई। मेरे बाबाओं ने कहा था कि शरण में आए शत्रु को, दुश्मन को क्षमा कर देना। क्षमा कर दिया। जाओ। कहाँ जाऊं? तो 4 जगह दे दी, ध्यान देना। यत्रास, कितनी? 4 जगह दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जरा दोनों हाथ उठाकर कहे जय श्री कृष्ण। 4 स्थान दे दी। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कितने दी? 4। धूतम पानम बोले शराब में तुम्हारा वास है। कलयुग में शराब में कौन है? कलयुग बैठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। शराब में कलयुग का वास है, जुए में कलयुग का वास है, जो दूसरे की बहन बेटी को कुदृष्टि से देखे उस नजर में कलयुग का वास है। बोले ये सब तो गंदी गंदी बेकार बेकार जगह है, कोई अच्छी जगह बताओ। बोले सोने में तुम्हारा वास है। अब सोना तो हर माता बहन पहनती है, सोने का बड़ा शौक भी होता है कि नहीं? अब सोना में भगवान कहते हैं अस्मि कांचनम, सोना मेरा रूप है। अब सोने में भगवान है तो कलयुग कैसे, और कलयुग है तो भगवान कैसे? बोले जो ईमानदारी का कमाया सोना है, मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके जो सोना लेके आया उसमें भगवान है। और जो तिजोरी से चोरी करके लाया, डाका डाल के लाया, गला काट के लाया, उसमें कलयुग का वास है। अब मुकुट तो सोने का था तो कलयुग सीधा जाके मुकुट में बैठ गया। अब मुकुट किसका था? वो जरासंध का मुकुट था। भगवान कन्हैया ने पांडवों के हाथों जरासंध का वध करवा दिया था। कंस के ससुर थे जरासंध, और जरासंध का वध करवा दिया। वो ही मुकुट पहन के परीक्षित जी आ गए तो कलयुग बैठ गया। अब उधर से जब परीक्षित जी लौटने लगे तो रास्ते में समीक मुनि समाधि में बैठे थे। और समीक मुनि से जब पानी मांगा, जल मांगा, समीक मुनि ने जल नहीं दिया तो इधर 1 बार मांगा, नहीं दिया, 2 बार मांगा। क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुखी हो गए थे, वो समाधिस्थ थे। 3 बार जल मांगा, और जब 3 बार जल मांगने के बाद जल नहीं दिया तो परीक्षित जी को इतना क्रोध आया, इधर उधर देखने लगे। एक मरा हुआ काला नाग डला था, उसको उठाया और मरा हुआ नाग गले में डाल के घर आ गए। और जब समीक मुनि के पुत्र आए, बेटे आए, और जब बेटा ने देखा पिता के गले में मरा हुआ काला नाग डला है तो श्राप दे दिया। क्या? तितिक्षया करुणया मित्राचाखिल जंतुषु सम्मतवेंचा सर्वात्मा सर्वोत्तम भाव। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ काला नाग डालकर मेरे पिता का अपमान किया गए, इन्हीं नागों का पूर्व तक्षक नाग तक्षक सर्प 7वें दिन उसको डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। इतने में महात्मा की आंख खुल गई। जब अपने गले में मरा हुआ काला नाग देखा तो हंसकर नीचे निकाला और बाहर करके कहा ये मजाक किसने किया, ये व्यंग किसने किया? बेटे ने कहा पिताजी, जिसने भी आपके गले में मरा हुआ नाग डाला था वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने श्राप दिया 7वें दिन मर जाएगा। बोले कौन आया था? बोले परीक्षित। अब तो महाराज महात्मा को बड़ा दुख हुआ। अरे बेटा वो तो बड़े सज्जन राजा हैं, वो तो भेष बदल बदल के हमारी कुटिया में झाड़ू लगाते थे, गौ सेवा करते थे, आश्रम की सेवा करते थे, और यदि वो हमारे आश्रम पर आए थे तो हमें उन्हें जल देना चाहिए था। लेकिन मैं तो भूल गया, समाधिस्थ था, मुझे होश नहीं था, तन की सुधबुद्ध नहीं थी, मैंने नहीं दिया तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन महात्माओं को इतना क्रोधी नहीं होना चाहिए कि आपने मृत्यु का उनको श्राप दे दिया। अब दे दिया तो क्या किया जाए? बोले काम करो, जाके उनको बताओ। और जब परीक्षित जी को जाके बताया गया तो परीक्षित जी ने मुकुट उतारा, परीक्षित जी रोने लगे
वो तो मरने जा रहे थे, लेकिन शिष्यों ने कहा कि 7 दिन तक आप मर नहीं सकते, 7वें दिन आपकी मौत होगी। परीक्षित जी बैठे और सारे संत महात्मा इकट्ठे हुए, हजारों महात्मा, क्या किया जाए क्या किया जाए। इतने में श्री सुखदेव जी आ जाते हैं। तत्रा भवद भगवान प्यास पुत्र, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, यद्रक्षयागामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावे तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेदी। 16 वर्ष के सुखदेव जी आ गए, केवल एक लंगोटी लगाई है, और जब आते हैं बोले बस मुक्ति मिल गई। क्यों? अरे सुखदेव जी इनके चल करके आ गए मृत्यु के समय, और काम क्रोध लोभ मोह को जीतने वाला ऐसा जितेंद्रिय महापुरुष महात्मा संत मृत्यु के समय दर्शन देने आ जाए तो मुक्ति मिल गई। अब महाराज सुखदेव जी बैठते हैं, परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि आपकी नजर में भगवान किसको मिलते होंगे? सर्वप्रथम जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, काय काम करो, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान किसको मिलते हैं? बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 10 बार नहाता होगा। अगर भगवान दिन में 10 बार नहाने वाले को मिलते तो जिन भीलों को मेरे प्रभु श्री राम ने छाती से लगाया वो तो महीनों महीनों तक नहीं नहाते थे, और कह दिया था क्या अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, देहि न बासन बसन चुरा। अरे उसको मिलते होंगे जो बहुत धनवान होता होगा, धनवान को भी नहीं मिलते। फिर बोले बहुत ऊंची जाति का होता होगा, कहा जाति विदुर यादव पति। बोले विदुर जी कौन सी ऊंची जाति के थे? बोलो जय श्री कृष्ण। बस इसी कथा को कह के कथा को विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि कथा को समय पे अपनी जगह पर स्थान पर छोड़ना है। और बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे, ताली बजाते बोलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बंसी बजाए गयो श्याम मेरी मुझसे नैना मिले। नैना मिला के मुझसे नजरें मिला के, ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो नींद में मच्छर भगा रहे हो महाराज, जैसे ढीला ढाला बोल रहे। जिनके अपने हाथों ताली बजाना, जो भाड़े से लगा के लाया हो तो मत बजाना, किराए के लगा के आया हो तो मत बजाना। दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी।
है।